तो ये है 2025 के स्मार्टफोन ब्रांड का रिपोर्ट कार्ड। क्योंकि अगर आप देखोगे 2025 में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे फोन्स लोगों को पसंद आया। वहीं पे कुछ स्मार्टफोन्स थे जो लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ स्मार्टफोन ब्रांड ने 2025 में जबरदस्त काम किया है, वहीं पर कुछ स्मार्टफोन ब्रांड को थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए, ऐसा हमें और जनता को लगता है। सो इस रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ नोट हमने कर लिया है कि 2025 में ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, पोको, एप्पल, गूगल पिक्सल, मोटरोला, इन सभी स्मार्टफोन ब्रांड ने कैसा काम किया है, क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है, और 2026 में ये क्या बेटर कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस रिपोर्ट कार्ड में लिखी हुई है, तो एक एक करके वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले मैं जनता से बोलना चाहूंगा, जो स्मार्टफोन आपने 2025 में बाय किया है, आपका एक्सपीरियंस उस फोन के साथ कैसा रहा है 2025 में, गुड बैड जो भी है, अपना फीडबैक नीचे शेयर करो। तभी ये जो फीडबैक है आगे ब्रांड तक जाएगा। एंड लेट्स ओपन द रिपोर्ट कार्ड। और सबसे पहला इसमें निकल के आता है, ओह क्या बात है, लावा को लेके मैं कहूंगा 2025 में लावा ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस किया है। मतलब पिछले कुछ सालों में लावा ने कंसिस्टेंटली अपने आप को इंप्रूव किया है, एंड ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट आपको 2025 में दिखा है। जैसे इन्होंने भाई ब्लेज सीरीज लॉन्च किया था अंडर 10K में, काफी सॉलिड फोन रहा है, वैल्यू फॉर मनी। इनफैक्ट इन्होंने लावा अग्नि 4 भी लॉन्च किया था 2025 में, जो ऑफ कोर्स प्राइस के हिसाब से एक सॉलिड फोन रहा है। एंड एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, लावा ने 2025 में यस अपने आप को स्टैंड आउट भी करवाया है अग्नि 4 की हेल्प से। इनफैक्ट इस बार तो भाई ये अपने आप को ग्लोबल लेवल पे भी ले गए, लंदन में भी फोन लॉन्च कर रहे हैं। ये एक इंडियन ब्रांड के लिए भाई एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इंडियन स्मार्टफोन मार्केट अगर आप देखोगे मोस्टली चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड डोमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लावा अपने फोन को एक स्टैंड आउट फील करवा रहा है, एक बहुत बड़ी बात। ओके, नेक्स्ट ब्रांड के रिपोर्ट कार्ड को पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक बनता है यार। मतलब ऐसे इन्फॉर्मेटिव इतने मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए यार जनता लाइक बनता है। ओके, तो रिपोर्ट में जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है इन्फिनिक्स एंड टेक्नो। ओके, जिनको नहीं पता, इन्फिनिक्स एंड टेक्नो दोनों भाई भाई हैं। हाँ वही भाई भाई यस 2025 में इन्फिनिक्स और टेक्नो ने सच बताओ तो काफी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट इन्फिनिक्स ने भी बहुत अच्छे फोन लॉन्च किए, जैसे इन्फिनिक्स GT 30 Pro का गेमिंग के मामले में। इनफैक्ट इन्फिनिक्स की जो नोट सीरीज है वो काफी हिट रही है। लेकिन जितना भी हमने इन्फिनिक्स के, टेक्नो के फोन को टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है, ऑडियंस का फीडबैक लिया है, हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे ये निकल के आता है कि जो इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन है ना, उनके जो कैमराज है ना वो थोड़े से वीक है। मतलब हाँ, जनरली भाई इन्फिनिक्स जो होता है वो परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, डिजाइन पे फोकस करता है, डिस्प्ले पे फोकस करता है। बट आई विश अगर वो कैमरे पे भी थोड़ा सा फोकस करे, ऑप्टिमाइजेशन करे, इन्फिनिक्स के लिए 2026 बहुत अच्छा हो सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं टेक्नो की, तो भाई टेक्नो ने तो 2025 में सच बताऊं सबको शॉक कर दिया। मतलब इनका जो टेक्नो पोवा 7 सीरीज आया था, जिसमें थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह थी, नथिंग के जैसा, और इनका जो पोवा स्लिम फोन आया था, हाँ पोवा स्लिम भाई मुझे अभी भी अच्छे से याद है, 20,000 के अंदर इन्होंने इतना स्लिमेस्ट फोन ला दिया था, वो भी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बैटरी। और इसकी भाई मैंने खुल के तारीफ भी की थी टेक्नो को। मतलब अभी तक भाई टेक्नो ने, इन्फिनिक्स ने जितने भी फोन को लॉन्च किया है 2025 में, मेनली फोकस किया है डिजाइन में एंड परफॉर्मेंस में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनको कैमरे पे भी वर्क करना चाहिए, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बेटर करनी चाहिए, ट्यूनिंग बेटर करनी चाहिए, और बेटर सेंसर का इनको इस्तेमाल करना चाहिए। आई होप 2025-26 में हमें कुछ ऐसे फोन्स देखने को मिले टेक्नो और इन्फिनिक्स की तरफ से, जिसमें कैमरा फोकस हो। एंड एक और चीज, इनके UI जो हाई OS है, इनको थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है ओके Xiaomi एंड पोको। आई डोंट नो यार, 2025 में Xiaomi मुझे बहुत ज्यादा मिस लगा। मतलब एक टाइम था जो Xiaomi के Redmi Note सीरीज थी, उसकी इतनी हाइप होती थी, फोन्स मिलते नहीं थे, सेगमेंट में बेस्ट माना जाता था Xiaomi का Redmi Note सीरीज। बट वो चीज मुझे 2025 में सच बताऊं मिस लगा। मुझे लगता है कि Xiaomi जो है ना, अब थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ जा रहा है, बजट, मिड रेंज, ये सेगमेंट को थोड़ा सा कट आउट कर रहे हैं। और ये चीज अब आप नोटिस भी कर रहे होगे, Xiaomi अपने आप को एक फ्लैगशिप ब्रांड की तरह पोजीशन कर रहा है, और जो बजट और मिड रेंज का जो सेगमेंट है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है वो Xiaomi ने पोको को दे दी है। मतलब आप देखोगे 2025 में पोको ने जेन्युइनली अपने आप को बजट सेगमेंट में, मिड रेंज सेगमेंट में स्टैंड आउट फील करवाया है। मतलब खुद देखो, जो पोको की X7 सीरीज आई थी, X7 और 7 Pro, और पोको F7 जो आया था, तो गेमिंग बीस्ट फोन। मतलब भाई पोको का जो F7 फोन आता है, ये तो मुझे इतना पसंद था कि हमने इस फोन को मल्टीपल टाइम्स बेस्ट गेमिंग फोन की कैटेगरी में भी ऐड किया। इसमें कोई डाउट नहीं है, पोको के जो डिजाइन हो गया, कैमरा हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, बैटरी हो गया, सब कुछ एक्सीलेंट होता है। बस एक ही चीज में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, दैट इज
कैमरा। देखो ऑफ कोर्स पोको जो है वो परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करता है, बट कैमरे को भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना चाहिए, मतलब ऐसा कैमरा हो कि गेमर्स एक्सेप्टेबल कर सके। मतलब पोको अगर थोड़ा सा कैमरे पे भी काम कर लेना 2026 में और ऐसे ही परफॉर्मेंस डिजाइन कैमरे के साथ अगर फोन लेके आया ना, मेरे ख्याल से एक ऑल राउंडर फोन भी कहला सकता है पोको का फोन। बट Xiaomi के लिए सच बताऊं तो 2025 इतना खास नहीं रहा है, बट मेरी बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है Xiaomi से 2026 में। आई होप जो Redmi की नोट सीरीज है वो वापस आए, वैसा ही कमबैक करे। एक तो यार ये कमबैक का नाम सुनते यार खुद का कमबैक नहीं हो रहा, कब होगा? ओके, लिस्ट में जो नेक्स्ट ब्रांड है ओह मोटोरोला। भाई मोटोरोला के लिए 2025 जबरदस्त ईयर रहा है सच बताऊं तो। 2025 में अगर किसी ने एक्चुअली में एक वैल्यू फॉर मनी फोन लॉन्च किया है ना, तो वो मेरे ख्याल से मोटोरोला ब्रांड है। मतलब इनका जो जी सीरीज हो गया है, एच सीरीज हो गया, रेजर सीरीज हो गया, इनफैक्ट अभी इन्होंने जो मोटोरोला H70 लॉन्च किया स्लिमेस्ट फोन सेगमेंट का अंडर 30,000 में इसने सबको शॉक कर दिया सच बताऊं तो। जनरली अगर किसी ब्रांड ने अंडर 20,000 अंडर 30,000 में प्रीमियम फील करवा है तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो एक मोटोरोला ब्रांड है। बट मोटोरोला के लिए एक फीडबैक है यार, मोटोरोला प्लीज चेंज द डिजाइन यार ये एक अलग फोन है और एक ये अलग फोन है और दोनों ही सेम दिखते हैं डिजाइन लुक में। सो मुझे मोटोरोला की पता अच्छी बात क्या लगती है, वो एक्चुअली में हम टेक यूट्यूबर्स की फीडबैक को समझते हैं, सुनते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। ये चीज मुझे मोटोरोला की बहुत अच्छी लगती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 2025 मोटोरोला के लिए एक पॉजिटिव ईयर रहा है। आपका क्या ख्याल है, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, नेक्स्ट ब्रांड ओह क्या बात है, ओप्पो ने तो भाई 2025 में जेन्युइनली सबको शॉक कर दिया है। मतलब बजट टू फ्लैगशिप हर जगह में वैल्यू फॉर मनी का जो फुल नैरेटिव है वो ही फ्लिप कर दिया ओप्पो ने 2025 में। मतलब बजट सेगमेंट में ओप्पो K13, मिड रेंज में ओप्पो K13 टर्बो, प्रीमियम मिड रेंज में ओप्पो रेनो सीरीज और फ्लैगशिप में ओप्पो फाइन X9 सीरीज। व्हाट अ कमबैक ईयर फॉर ओप्पो। 2024 में जहां पर लोगों को ओप्पो के फोन ओवर प्राइस लगते थे, अब वो 2025 में एकदम उल्टा हो गया है। ओप्पो के फोन को लेके जो ब्रांड परसेप्शन है सिर्फ आपका नहीं मेरा भी चेंज हुआ है। मतलब अब मैं 20,000 के अंडर 30,000 के अंडर ओप्पो का फोन सीरियसली इजीली रेकमेंड कर सकता हूँ। इनफैक्ट इस बार भाई फ्लैगशिप में भी इन्होंने कमाल कर दिया फाइन X9 सीरीज को लॉन्च करके। क्या क्रेजी कैमरा फोन इन्होंने बनाया है। बड़ा ओप्पो फाइन X9 सीरीज की प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है बट फोन जबरदस्त इन्होंने बनाया है, ये जरूर कहूंगा मैं। ओके, लिस्ट में जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है ओके आईको एंड वीवो। एक ब्रांड 2025 में जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है आई थिंक मेरे ख्याल से वो है वीवो। तो 2025 में वीवो ने क्या जबरदस्त फोन लॉन्च किए हैं, चाहे वो बजट में हो, मिड रेंज में हो, प्रीमियम मिड रेंज हो या फिर फ्लैगशिप फोन हो। मतलब हर सेगमेंट में वीवो ने किल कर दिया है। एंड इनफैक्ट 2025 में अगर आप देखोगे इनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा भी है। मतलब इनकी स्ट्रेटेजी काफी अच्छी लगती है मुझे, जहां पर एक साइड पे भाई वीवो ने अपने आप को बताया कि हम यस एक कैमरा फोन है, वहीं पर दूसरी साइड परफॉर्मेंस फोकस करने के लिए भाई इन्होंने आईकू को लेके आ गए। मतलब आईकू ने भी 2025 में चुम्मेश्वरी फोन लॉन्च किया, जैसे भाई आईकू नियो 10 हो गया, आईकू नियो 10R हो गया। इनफैक्ट आईकू की जो Z10 सीरीज था ये भी कितना वैल्यू फॉर मनी फोन था। वीवो आईकू वाले ने 2025 में जबरदस्त काम किया है, ज्यादा फीडबैक इसको लेके नहीं है। बड़ा आईकू को लेके एक छोटा सा फीडबैक है, वो है इसके फ्लैगशिप फोन को लेके। मतलब इस बार के जो आईकू 15 आई है भाई, फोन बहुत तगड़ा है लेकिन प्राइसिंग भी बहुत तगड़ी रखी है इस बार। एक टाइम था मतलब आईक्यू के फोन को हम फ्लैगशिप किलर बोल सकते थे प्राइस के हिसाब से, बट इस बार का नहीं। एंड एक और गेम चेंजिंग डिसीजन जो इन्होंने इस बार लिया है वो है ओरिजिन ओएस को लाके। आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मूव रहा है एंड इसके लिए वीवो को एक बिग थम्स अप। ओके, नेक्स्ट जो ब्रांड है ओह इस ब्रांड का तो 2025 बहुत ऊपर नीचे रहा है। ओके, तो इस ब्रांड का नाम है नथिंग। 2025 आई थिंक मेरे ख्याल से नथिंग के लिए गुड भी रहा है बैड भी रहा है। मतलब बजट में अगर आप देखोगे सीमा फोन 2 प्रो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है। ओके, लिस्ट में जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है सैमसंग। एंड सैमसंग को लेके मैं कहूंगा यार 2025 में कुछ फोन्स आए जिन्होंने क्लियरली दिखाया कि यस सैमसंग इनोवेशन कर सकता है। वहीं पर कुछ फोन्स ऐसे भी आए जिनको देख के लगता है कि यार सैमसंग
ये कैसा फोन है। जैसे कि सैमसंग की आप मान लो S सीरीज हो गया, S25 अल्ट्रा हो गया, फोल्ड 7 हो गया, मतलब इनको देख के लगता है कि क्या इंजीनियरिंग मार्बल बनाया है सैमसंग ने। इनफैक्ट 2025 में अगर हमें स्मार्टफोनों में AI ट्रेंड किसी ने सेट किया है तो वो मेरे ख्याल से सैमसंग है। भाई AI को लेके सैमसंग ने 2025 में बहुत ज्यादा मार्केटिंग की है। इनफैक्ट इनका जो फोल्ड 7 था, मतलब इतना पतला, इतना हल्का, टोटली सरप्राइजिंग फोन था यार ये। बड़ा जो फीडबैक है सैमसंग को लेके वो इनकी बस बजट की जो M सीरीज है, F सीरीज है, उसी को लेके है। फोन्स अच्छे होते हैं सैमसंग के, M सीरीज के, F सीरीज के। UI को लेके एक चीज मैं जरूर कहूंगा भाई, UI बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है सैमसंग ने इस बार। ओके, लिस्ट में जो नेक्स्ट फोन है, ओह वाओ नाइस, पिक्सल सीरीज फोन। गूगल पिक्सल फोन को लेके मैं एक चीज कहूंगा, पिक्सल सीरीज ने जो 2025 में फोन लॉन्च किए हैं, प्रीमियमनेस के मामले में इन्होंने सीरियसली एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। पिक्सल सीरीज को लेके बस एक ही फीडबैक है, मुझे एक्सपेक्ट था कि जो टेंसर G5 प्रोसेसर आया ये थ्रॉटल नहीं करेगा, बट ये स्टिल थ्रॉटल करता है। मतलब इनका भाई डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बट थ्रॉटल ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। और दूसरी चीज है गूगल फोन की प्राइसिंग। भाई साहब प्राइसिंग के बारे में क्या ही बोलूं। गूगल भी लाइक भाई मैं नहीं जानता ये ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी कौन है। मैं जानता हूं तो सिर्फ आईफोन को जानता हूं, एप्पल को जानता हूं, और मैं अपने डिवाइस को उसी से कंपीट करना चाहता हूं। बात खत्म। तो सीरियसली इस बार जो पिक्सल सीरीज की जो फोन की प्राइसिंग गई है वो आईफोन को टच कर गई है भाई साहब, क्या बोलूं। गूगल प्लीज थोड़ा प्राइस तो कॉम्पिटिटिव रखो यार, अगर आपको डिवाइस एक्चुअली में इंडिया में बेचने हैं। इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, मतलब यार 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करने से अच्छा कोई पिक्सल फोन क्यों लेगा, उसकी जगह पे भाई आईफोन ही जाएंगे ना लोग। पिक्सल फैंस भी लाइक मैं लेगा। ओके, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, और वो है एप्पल। ओ हो 2025 में एप्पल ने सीरियसली सबको शॉक कर दिया है विद आईफोन 17। मतलब अनएक्सपेक्टेड था, फीचर्स अपग्रेड करके प्राइस एप्पल ने कम कर दी। जहां पे सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन ब्रांड प्राइस बढ़ा रहे हैं, एप्पल कम कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं भी शॉक्ड हुआ, और मेरे ख्याल से भाई 2025 का ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप फोन है। इनफैक्ट हमने इसको अवार्ड भी दिया है, और ऐसे ही नहीं दिया भाई, जेन्युइनली ये फोन डिजर्व करता है। बाकी आईफोन 17 सीरीज की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आईफोन 17 सीरीज इस बार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, अपग्रेड फील करवाया है, एंड जो सबसे बड़ा इन्होंने डिजाइन चेंज किया है, ओए होए होए, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। ओवरऑल देखा जाए तो 2025 एप्पल के लिए पॉजिटिव ईयर रहा है, लोगों को फोन पसंद आए हैं। सो ये था 2025 स्मार्टफोन ब्रांड रिपोर्ट कार्ड। एक सेकंड, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल के दोस्तों यार लाइक कर दिया करो, और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दो, जो भी स्मार्टफोन ब्रांड को आप फीडबैक देना चाहते हो, एंड इस वीडियो को शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा। बाकी क्या, मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।